एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में मार्च करेंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप सभी अपने ग्रुप सेल्फ एजुकेट में डेली टॉपिक वाइज करेंट अफेयर देख रहे हो, तो हम टॉपिक वाइज तो कर ही रहे हैं, बट मेरा टारगेट है कि जो मंथली न्यूज़पेपर है वो कवर हो। तो अभी तक हमने दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन 3 मंथ को हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मार्च, और इसके अलावा एक और वीडियो होगी अप्रैल। ठीक है, आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक मंथ को रिवाइज करने में, तो आप 2 से 4 बार भी कीजिएगा तो होपफुली 20 तारीख तक आपका 6 महीना का करेंट अफेयर रेडी हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना तो मान के चलना किसी से नहीं बनेंगे, यही ट्रूथ है। इसके अलावा क्या ही करेगा इंसान। इसके अलावा ना मैं कुछ करके जाता हूँ और ना कोई दूसरा करके जाता है। वहाँ पे फिर एक ही उम्मीद बचती है, वो है इंटेलिजेंसी। मतलब आप कितना वहाँ पे अपना दिमाग को इस्तेमाल करके चीज़ों को, मतलब अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें छाट देते हो कि ए तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, सी हो सकता है 50%, डी हो सकता है 25%। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन का जो खेल है, इसमें आपका इंटेलिजेंसी कब वर्क करता है, जब आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हो। तो आप अगर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का मैं जो सेशन करवाया इसे कर लो 5 महीने, और टॉपिक वाइज जो मैं ग्रुप में करवा रहा हूँ उसे अच्छे से कर लोगे तो होपफुली काम बन जाएगी। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। पहला है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इसके तहत कितना पथ व पुलों का निर्माण किया जाएगा, तो 2584। ठीक है, अगला है लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कहाँ शुरू होगा, तो सुपौल में। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है, और विकास आयुक्त कौन बने हैं, चैतन्य प्रसाद। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 25 फरवरी को, और इस साल इसका थीम क्या है, डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, बिहार में कुल कितना संरक्षित क्षेत्र है, यानी कंजर्व वाला क्षेत्र, जहाँ पे सरकार के अंतर्गत पक्षियों को, जंतुओं को, पशुओं को संरक्षित किया जाता है, तो कुल 16 है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत का। ठीक है, 50% से अधिक जो ये डॉल्फिन है ये कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में, और इसका पहला रिसर्च सेंटर कहाँ खुला था, तो आपका भागलपुर में खुला था। ठीक है, और घड़ियालों का कहाँ संरक्षित किया जा रहा है, तो गंडक नदी में किया जा रहा है। इतना चीज़ याद रखिएगा। नागी बांध कहाँ है, जमुई में। नकटी बांध कहाँ है, जमुई में। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर अभयारण्य कहाँ है, दरभंगा में। बिहार बर्ड रिगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुई, भागलपुर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का है, गया में। अगर इस का इस जो वीडियो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये चैनल है बीपीएससी इनसाइट, यहाँ से ले लीजिएगा। बट इस पीडीएफ को पढ़ना खतरनाक है, 500 पेज आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं खुद इसको रिकॉर्ड करके पढ़ा। फिर भी किसी को अगर ज़रूरत हो, ये जितना वीडियो का क्रेडिट है, इन सब का क्रेडिट बीपीएससी इनसाइट में सौरभ द्विवेदी भाई है, उनको जा रहा है। बहुत मेहनत करते बेचारे, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं इतनी पेजों को पढ़ना। ठीक है, तो आप इनसे यहाँ से आप ले सकते हो, बाकी मुझे मत बोलना भेजने उड़ने को। भीम बांध वन्यजीव कहाँ है, मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रय भागलपुर में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का है, पश्चिम चंपारण। राजगीर वन्यजीव कहाँ है, राजगीर नालंदा में। बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य का है, वैशाली में। कैमूर वन्यजीव कहाँ है, कैमूर रोहतास में। ठीक है, अगला है उत्तर कोयल जलाशय योजना। ये क्या है, तो ये बिहार और झारखंड के बीच भूमि के सिंचाई के लिए पानी
उपलब्ध कराने संबंधित योजना है। ठीक है। मुंबई में एक है नहावा शेवा बंदरगाह। ठीक है, यहाँ से ना कुछ जहाज़ जो है भारत से पाकिस्तान के लिए परमाणु या मतलब हथियार वगैरह ले जा रहे थे, तो वो पकड़े गए थे। यहाँ पे एक शब्द है डॉक्सिंग। ठीक है, ये टर्म पूछ सकता है। डॉक्सिंग का अर्थ है संवेदनशील निजी जानकारी को ऑनलाइन उजागर करना। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ज़रूरी है, तो उसे आपको उजागर करना होगा सरकार के समक्ष, नहीं तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में गिनती आएगी। ठीक है। देखो, अभी हाल फिलहाल में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि अनुच्छेद 21 जो है, यानी व्यक्ति की गरिमा का अधिकार, उसे ना संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। यह नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। देखो, अगला है शानन प्रोजेक्ट। यानी कि शानन प्रोजेक्ट जो है, जो मतलब ये देख रहे हो बिजली, सॉरी, हम बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पे, रुक जाओ पूरा पढ़ देता हूँ। हाँ, पन बिजली प्रोजेक्ट के लिए ये शानन जो है ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शानन बिजली प्रोजेक्ट। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल किसने शुरू की? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। क्योंकि तो पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता बर्ताव को बढ़ाने के प्रयास के लिए। अब देखो, देश का पहला जो है, जो समुद्र के नीचे मेट्रो चलने की बात हुई, तो आपको पता है कि वो कहाँ चलने की बात हुई थी? तो वो हुई थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में किस नदी के नीचे? तो वो आपका हुगली नदी के नीचे। ठीक है, हुगली नदी के नीचे। ठीक है, कितने तारीख को उद्घाटन किया गया? तो 6 मार्च को। ठीक। और आपको एक और फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, वो है कि देश का पहला मेट्रो कब चला था? तो 24 अक्टूबर 1984 को, और ये भी कोलकाता में ही चला था। अगला है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2 नए देशों को जगह मिली। कौन कौन से देश है? एक है कोमोरस और एक है तिमोर लेस्टे। ठीक है, ये 2 देश। अब कुल कितनी संख्या हो गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? तो 166। आपको पता है भारत में इसका हिस्सा है। आपको ये 2 देश याद रखना है बस। अगला है सारकाइडोसिस। यह एक प्रकार का बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा आँख, त्वचा आदि को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या करता है ना कि शरीर में गांठों का निर्माण, मतलब ऐसे ऐसे गांठ जो बन जाते हैं, इसका निर्माण करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर गांठ बनेगी तो यहाँ पे फेफड़ा में तकलीफ होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी ठीक भी नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि ये बीमारी का क्या नाम है? सारकाइडोसिस। इससे क्या होता है? तो फेफड़ों को, आँख में जलन, इस सब में दर्द होता है। ठीक है। अगला है त्रिपुरा का ना एक, वहाँ का मतलब क्या कहते हैं, जनजातीय आदिवासी है, मतलब उग्रवादी लोग हैं, उसका नाम है टिपरा मोता। ठीक है, इसके साथ ना केंद्र सरकार का समझौता हुआ है। तो ये 2 तरीके से पूछ सकता है कि टिपरा मोता उग्रवादी समूह कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। ठीक है, और ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उग्रवादी समूह के साथ समझौता किया? तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगला है धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में। कहाँ हुआ? राजस्थान में। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो शहबाज आलम। ठीक है, और ये पहला प्रधानमंत्री है जो लगातार दूसरी बार PM बना है। और ऐसे पाकिस्तान का कैमा प्रधानमंत्री है? तो 24वां। ये नहीं पूछेगा। इंडिया UK अचीवर सम्मान किसे मिला है? तो जोया अख्तर और असमा खान को। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव ये किस राज्य ने बनाया है? तो बिहार ने। ठीक है, और ये देश का पहला है जो क्लाइमेट एक्शन पे
किसी भी संगठन का गठन कर रहा है, ठीक है। अब अगला न्यूज़ है कि जो बिहार के पहले मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी साहब, इन्हें विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ओडिशा के कटक का जो चांदी तारकशी है उसे जीआई टैग मिला है। अगला है बॉब जोन्स पुरस्कार, ठीक है। ये किसे मिला है? टाइगर वुड्स को, जो एक क्या है, गोल्फर है। अब देखो हाल में ना अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 न्यूज में, तो इन दोनों को आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखो भारत का जो आईटी मंत्रालय है ना, उन्होंने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए दो प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। एक है डीआईपी, यानी इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। और एक है चक्षु प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों पे क्या है कि अगर आपका साइबर अपराध से संबंधित कोई शिकायत है तो उसे आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। किसका है? तो आईटी मिनिस्ट्री का। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किसने चालू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और इसके तहत 1500 रुपया हर महीना महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। अब अगला एक बीमारी चला है जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर, ठीक है ना। ये एक ऐसा बीमारी है ना जिसका खर्च बहुत महंगा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर माता या पिता में से किसी को है तो वो अगला जन्मजात में ये बीमारी ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। यानी गर्भ से ये चला जाता है। बस इतना ही याद रखना है। इसमें होता क्या है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, फेफड़े काम नहीं करते, ठीक है। और ये एक महंगी बीमारी है, मतलब इसका इलाज बहुत महंगा है। अगला है फ्रीडम शील्ड सैन्य अभियान क्यों दो देशों के बीच शुरू किया गया? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अब देखो भारतीय मूल की ये जो है निक्की हेली, ठीक है ना। ये अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिक प्राइमरी पार्टी है, ठीक है ना, उसके तरफ से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवारी में शामिल होने वाली अमेरिका की पहली महिला है। कौन है? निक्की हेली। कहाँ की है? भारत की। देखो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कहाँ है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में है, ठीक है। सेला सुरंग कहाँ बन रहा है? तो अरुणाचल के कामेंग में, ठीक है। लचील बोरफुकन किससे संबंधित है? तो असम के अहोम साम्राज्य से, ठीक है। और सेमीकंडक्टर परियोजना कहाँ कहाँ हुआ? तो एक हुआ है असम में और दो हुआ है गुजरात में। सेमीकंडक्टर एक चिप्स होता है, ठीक है ना, जिसमें हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, हार्डवेयरों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसका 3 यूनिट लगा कहाँ? गुजरात और असम में। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो पटना में। आशा भोसले की फोटो बायोग्राफी बेस्ट ऑफ आशा, इसका विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने। देखो एक अभियान चल रहा है सीड बाल अभियान। ये क्या है? तो ये हाथियों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे उनका जो कभी कभी हो जाता है ना संघर्ष वगैरह में मृत्यु हो जाती है, या मतलब पेड़ की कटाई वगैरह सड़कें बनाने से, तो उसके बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अतिथि सदस्यों के रूप में विदेशी जज को एक बैठक किया, ठीक है ना। उसमें कौन शामिल हुए? तो सिंगापुर के जज जूडिथ प्रकाश, ठीक है। अब देखो अगला न्यूज है हिंद महासागर है ना, यानी इंडियन ओशियन, वहाँ पे ना चीन पर नज़र रखने के लिए आईएनएस जटायु को शामिल किया गया। अब देखो जैसे हम लोग एटीएम कार्ड में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो उसमें रुपे मास्टर कार्ड ये सब होता है ना, वीज़ा। तो उसी तरीके से आरबीआई ये जो ने लॉन्च किया था वो था रुपे कार्ड, यानी भारतीय मूल का जो कार्ड है वो कौन है? रुपे। बाकी जो है
मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब क्या, ये सब विदेशी कंपनियों का है, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया था? तो 2012 में। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना किन दो देशों के बीच चल रही? तो रूस और चाइना। अब देखो, यूक्रेन का ना मिखाइल लोवस्की, मिखाइलोवस्की, ठीक है, मिखाइलोवस्की, लिख देता हूँ, छोटा दिख रहा है, मिखाइलोवस्की, ठीक है। ये ना लौ अयस्क संयंत्र के ने इस पे ना रूस द्वारा हमला किया गया। ओके, सो हमारा अगला न्यूज है वो है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, इसके लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। और इस समझौते के क्या हुआ है कि अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, यानी जारी नहीं किया जाएगा। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि पहला बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किस देश के साथ भारत ने समझौता किया था, या हाल ही में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को डिसकंटिन्यू यानी आगे जारी नहीं रखने का निर्णय भारत ने किया, ये किस देश के साथ समझौता था। तो इस तरीके से आप इसे याद रखना, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति मालदीव के कौन है? तो मोइज्जू, ठीक है, मोइज्जू पूछ सकता है। अगला है पार्किंसन रोग, ठीक है, पार्किंसन रोग ये क्या है? तो ये एक ना न्यूरो डीजेनरेटिव है, ठीक ना, न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है, मतलब एक तरीके का बीमारी है पार्किंसन रोग, जो न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है, मतलब न्यूरो न्यूरो यानी जो तंत्रिका संबंधित चीज़ें हैं उसमें जो कॉजेज आता है, उसमें जो रोग विकसित होता है उससे संबंधित ये रोग है। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, संतुलन और समन्वय में कठिनाई आती है, ठीक है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारणों से इसमें हो सकता है। और क्योंकि न्यूरो डिजेनरेटिव है यानी इसका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकता है, मतलब मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें हमें अनइथिकल यानी अनमेच्योरिटी टाइप का हो सकता है, जो हमारे दिमाग के लिए हानिकारक होगा। ओके, अगला है, मुख्यमंत्री ने एक योजना चला था, लघु उद्यमी योजना, ठीक है। इसके तहत कितने लोगों को चयनित किया गया था? तो 40,102, ठीक है। और इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें कुल 10 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। और इस 10 लाख में 5 लाख रहता है कंपनसेशन, यानी 5 लाख गवर्नमेंट भरेगी और 5 लाख जो लाभुक हैं उन्हें मिलेगा, ठीक है। पटना मेट्रो का एमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आनंद किशोर जी को। अब देखो, बिहार में ना ई रेडिएशन सेंटर एवं एक्सपोर्ट पैक हाउस स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार में पटना के बिहटा में हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे फल सब्जी ये सब का पैकेजिंग होगा और यहाँ से विदेशों में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक है भीतरहवा आश्रम, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। उसके अलावा आमी मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? तो सारण में, ये सब बिहार में है। अगला है सीन नदी, ये कहाँ है? तो फ्रांस में। देखो, एक नया रिपोर्ट आया है, द ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंट, ठीक है। इसके हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोलंबिया में पक्षी है, ठीक है। और भारत इस मामले में तीसरे स्थान पे, ठीक। उसमें से भी केरल में सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा तमिलनाडु में। तो दो तरीके से होगा, पहला विश्व में और दूसरा भारतीय स्तर पे। देखो, इसमें दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके तहत 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लोकसभा एंड विधानसभा में मिलेगा, ठीक है। पंचायती राज में नहीं मिलेगा, पंचायती राज में स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा मातृवंदन योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब गर्भवती महिला का बच्चा होता है तो उसको 6,000 रुपया का मदद दिया जाता है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? तो स्वीडन बना है, ठीक है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देश में पहले स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में। इसमें क्या होता है कि इसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट है कि अहोम साम्राज्य, तो अहोम साम्राज्य कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है। और इसके जो एक साम्राज्य के महान राजा थे जनरल लचित बोरफुकन, इनका मूर्ति का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो असम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ कहाँ लगा? असम और गुजरात में। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है बिहार सरकार की एक योजना से, वो है मिशन उन्नयन। इसमें क्या होगा ना कि जो नर्स है ना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री आदर्श पैक प्रोत्साहन योजना के तहत, पैक्स जानते हैं ना, जो गांव में होता है पैक, जिसके तहत मतलब खाद्य सामग्रियों को और यूरिया वगैरह को ब्लॉक स्तर पे बांटा जाता है, उसे ही पैक्स कहते हैं और उसी का अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसी पे एक योजना चला था मुख्यमंत्री आदर्श पैक योजना, जिसके तहत सभी पंचायतों और ब्लॉकों से पैक्सों का राज्य स्तर पे चयन किया जाना था, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे कौन आए? तो बेगूसराय के मनी अप्पा, ठीक है। और सफापुर को दूसरा पुरस्कार, मतलब ये जो होगा पैक्स यहाँ का, उसे मिला है ये अवार्ड, ठीक है। अगला है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है नीति फॉर स्टेट। कौन लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। इसका मकसद क्या है? तो इस डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा का निर्माण करना। अगला एक न्यूज है, वो है जाइरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी मशीन। इसमें क्या होता है कि जो मशीन है इधर में, ठीक है, इसमें ट्यूमर का इलाज होता है, ठीक है। क्या नाम है? जाइरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी मशीन, ठीक है, इसे आप देख लो। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? देखो, ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिणी, अगर हिंदी करोगे तो बट हिंदी में समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि विश्व के दक्षिण भाग में स्थित विकासशील और गरीब देशों का समूह। मतलब ग्लोबल साउथ उसे कहते हैं जो मतलब विश्व के दक्षिणी भाग में, मतलब अगर ये वर्ल्ड का नक्शा हम इसे मान लें तो इसके जो दक्षिणी भाग में, मतलब ये सब जो क्षेत्र है इधर के जो देश हैं उनका समूह को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल साउथ। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर सम्मान कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हिंडन एयरबेस पे किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। यहीं पे कौन सा अवार्ड प्रेसिडेंट मुर्मू द्वारा दिया गया था? तो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर सम्मान, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो हिंडन एयरबेस पे, और हिंडन एयरबेस कहाँ है? गाजियाबाद में। भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। ये क्यों मिलता है? क्योंकि इन रोगों से उबरने पर, ठीक है, यानी खसरा और रूबेला जो बीमारी हमारे देश में था, इससे उबरने पे हमें कौन सा अवार्ड मिला? तो ये खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। अगला है इंडियन आर्मी के द्वारा गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में और महू में। अरुणाचल प्रदेश में बिछोम 27वां जिला बना, ठीक है। 27वां जिला कहाँ का बना? अरुणाचल का। दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन सुरंग, क्या नाम है इसका? सेला सुरंग, ठीक है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसको जोड़ेगी? तो ये आपको जुड़ेगी असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग जिले से, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। देखो, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ, इसने ना गाजा, गाजा कहाँ पे है? तो इज़राइल और फ़लस्तीन बॉर्डर पे, ठीक है ना, जहाँ पे भी लगातार हमले हो रहा है। तो वहाँ पे ना मदद पहुँचाने के लिए यूरोपीय संघ ने एक जो नया समुद्री मार्ग बनाया है, उसका क्या नाम है?
साइप्रस, ठीक है, साइप्रस। जलवायु संकट को उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार मिला है, ठीक है। देश को मिला पहला एआई शिक्षिका, ठीक है। और ये कहाँ पे मिली है, मतलब पहली बार कहाँ इसे लॉन्च किया गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम स्कूल में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, आइरिस, ठीक है। इसे किसने बनाया है, तो मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी ने, ठीक है। इसे देश का पहला जनरेटिव एआई टीचर कह सकते, यानी एआई मॉडल पे, यानी कि स्वचालित रूप से जो पढ़ाएंगी, जो मतलब एक तरीके से रोबोटिक्स होगी, है ना। तो वो कहाँ पे शुरू हुआ है, तो तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में हुआ है। क्या नाम है, तो आइरिस है। किस कंपनी ने बनाया, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है। 10 लाख पाउंड से बनेगा मुस्लिम विश्व युद्ध स्मारक। कहाँ बनेगा, तो ब्रिटेन में। पोखरण में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास करेगी, भारत शक्ति, यानी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। देखो, भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। और कौन लॉन्च करेगा, तो अग्निकुल कॉस्मस। पहला कौन किया था, तो स्काई रूट कंपनी ने, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, पहला स्काई रूट और दूसरा अग्निकुल कॉस्मस। पाकिस्तान का 14वां राष्ट्रपति कौन बना, तो आसिफ अली जरदारी। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और ये कैमा संस्करण था, तो 71वां संस्करण था, ठीक है। इससे पहले भारत में कब आयोजित हुआ था, तो 1996 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। आईआईटी कानपुर में शुरू होगा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर। अब ये देखो कि हाइड्रोन थेरेपी होता क्या है, तो इसमें ना क्या होता है कि हम मस्तिष्क, खोपड़ी आधार सर्जरी, रीढ़ की हड्डी, गले का कैंसर, बच्चों का कैंसर, इन सब के लिए ना हम हाइड्रोन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इन सब बीमारियों में हमें मदद मिल पाए। देखो, हाथी कोली चाय बागान कहाँ है, असम में। पेयजल यानी पीने वाले पानी से कार धोना अपराध कहाँ घोषित किया गया है, तो बेंगलुरु में। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनेगा, उज्जैन में। तबला दिवस घोषित कितना तारीख को किया गया, 25 दिसंबर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार के मंदारगिरी पर्वत जो है बांका में, वहीं पे हुआ था। देखो, डीडी न्यूज के जो एंकर है ना, वो खादी का पोशाक पहनेंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है मत्स्ययान 600। ये क्या है, तो इसमें ना समुद्रयान मिशन, यानी समुद्र की गहराई नापने के लिए इस मिशन को भारतीय गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ऐसी पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 600, जिसको समुद्र की गहराई के नापने के लिए समुद्र के अंदर भेजा जाएगा। अगला न्यूज है, देखो, एक देश है जिसका नाम है सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स, ठीक। वहाँ पे एक अभ्यास हुआ है कॉर्टेलस एक्सप्रेस, ठीक है, कार्टलेस एक्सप्रेस। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज, नौसैनिक जहाज भाग लिया, तो आईएनएस तीर, ठीक है, आईएनएस तीर। अब अगला है लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एएम खानविलकर। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा कि अगर खाद्य सामग्री यानी जो फूड प्रोडक्ट्स है उस पर अगर ज़रूरी विवरण, यानी कि मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, उसका एक्सपायरी कब है, तो ये सब चीज़ें अगर वो नहीं देता है ना, तो उस दुकानदार पर 50,000 का जुर्माना लगेगा।
फार्मूला वन के लिए ईंधन बनाएगी इंडियन ऑयल। कौन बनाएगी इंडियन ऑयल में? तो ये हाँ, इंडियन ऑयल जो कंपनी है ये अपना पारादीप रिफाइनरी, यानी पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल का कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहीं पे ना फार्मूला वन एक रेसिंग होता है जिसमें ना कार की रेसिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए बनाएंगे और ये बनाने वाली पहली कंपनी है। ठीक है, इसमें कौन सा पेट्रोल यूज होता है? तो स्टार में पेट्रोल। ठीक है, बाइक रेसिंग क्षेत्र में इन पेट्रोल का यूज किया जाता है। एस ए आर आर्क्स यानी स्टेबल अरोरल रेट। ठीक है, स्टेबल अरोरल रेट। ठीक है, इसमें एक शब्द है रेट। तो ये कैसा दिखता है? तो ये शुद्ध लाल रंग का दिखता है। ठीक है, इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें सीधे अगर आँखों पर इसकी रोशनी आएगी तो ये हमारे आँखों को पुतली को खराब कर सकता है। फ्रेंच ओपन चैंपियन में कौन चैंपियन बना? तो सात्विक और चिराग देसाई। हेमू कालानी, ठीक है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सक्खर, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय थे। खोन थाई पारंपरिक नृत्य कला है। मतलब खोन थाई नाम का एक ट्रेडिशनल डांस है जो कहाँ मनाया जाता है? थाईलैंड में। ठीक है, TOI 270 ये क्या है? तो बाहरी ग्रह में एक खौलता हुआ पानी का महासागर है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? TOI 270। अगला है CAA से संबंधित न्यूज़, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कब दोनों सदनों से पारित हुआ था? तो दिसंबर 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिक देना। ठीक है, मतलब ये जो 3 देशों में गैर मुस्लिम है, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह वगैरह, तो उन सबको धार्मिक आधार पे अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में प्रताड़ित किया गया है, यानी उन्हें चोट पहुंचा गया, तो उन्हें हम भारत में नागरिकता देंगे। ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिशन दिव्यास्त्र है ना, इसका क्या उद्देश्य है? तो ये ना अग्नि 5 जो मिसाइल है इसरो का, उसका सफल परीक्षण करने से संबंधित मिशन दिव्यास्त्र चलाया गया था। देखो मध्य प्रदेश में ना एक भोजशाला सरस्वती मंदिर है। ठीक है ना, इसका सर्वे करने की इजाज़त वहाँ के हाई कोर्ट ने दी है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा भोज ने 1304 में करवाया था। ठीक, लेकिन महमूद खिलजी ने यहाँ पे मौलाना कमालुद्दीन का मकबरे का निर्माण किए थे। ठीक है, तो ये मतलब आपको याद रखना है कि धार स्थित सरस्वती भोजशाला मंदिर का सर्वे किया। मतलब किसी भी टाइप से पूछ सकता है किसका ऐसा ही सर्वे करने का निर्देश MP हाई कोर्ट ने दिया, सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण किसने किया, कहाँ स्थित है, तो हर तरीके से पूछ सकता है। अब देखो एक योजना है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं को लखपति बनाना, यानी साल में कम से कम 1 लाख रुपया कमाने वाला बनाना। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने मॉरिशस पहुंची। यानी मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस होता है वहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व यानी प्रेजेंटेशन कौन की? तो राष्ट्रपति मुर्मू की। और उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया वहाँ के राष्ट्रपति को? पृथ्वीराज सिंह जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको क्या दिया? तो रुपे कार्ड दिया। ठीक है ना, रुपे कार्ड जो ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उसी का। अगला है देखो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है ना आसिफ अली जरदारी, तो वहाँ पे होता क्या है कि कहीं पे भी जो राष्ट्रपति की बीवी होती है वही उस देश की प्रथम महिला बनती है। बट इसने क्या किया कि इसने अपनी बेटी आसिफा को ना पाक का प्रथम महिला का दर्जा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी जो बीवी थी बेनज़ीर भुट्टो उसकी 2007 में हत्या कर दी गई थी।
देखो 96 ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। इसमें ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इसके अभिनेता साउथ किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड एमा स्टोन को मिला, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ओपेनहाइमर के ही जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर गैलन को मिला, ठीक है। अब एक है ना, अग्नि युद्ध की परंपरा होती है, कहाँ पे होती है? तो इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर, जिसका नाम क्या है? पेरांग एपी। इसमें ना आग से युद्ध किया जाता है, देख रहे हो आप फोटो। अब हाल में एक न्यूज़ में था चुनावी बॉन्ड योजना। तो देखो बॉन्ड योजना क्या होता है ना, कि कोई कंपनी क्या करती थी ना, कि पैसे की जगह एक बॉन्ड खरीदती थी एसबीआई से, ठीक है ना। और वो 100 करोड़ 200 करोड़ का बॉन्ड होती थी, और कंपनी ना उसे डायरेक्ट पैसे का ना देकर, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी को वो बॉन्ड देती थी 100 करोड़ का। अब वो अपना पार्टी का है कि 100 करोड़ बचाती थी, ठीक है। तो इसी पे विवाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि अब बताइए कितने बॉन्ड किस कंपनी को जारी किया गया, वो सार्वजनिक कीजिए, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2 जनवरी 2018 को लॉन्च हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो एक है डीप फेक, ठीक है। तो डीप फेक में क्या होता है ना, डीप फेक, ठीक, दो टर्म है, एक है फेक, एक है डीप। यानी ये आपका फ़ोटो को इस तरीके से फेक बनाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मतलब नकली, इसलिए यहाँ पे डीप फेक मतलब इतना डीप वो आपका फेक फ़ोटो का वीडियो बना देगा, इमेज को गलत सलत बना देगा कि दूसरों को पता नहीं चल पाएगा कि सामने वाला वही इंसान है या कोई नया इंसान है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट चोरी हो जाएगा, मतलब आपका फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपका वीडियो का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सेमी कंडक्टर चिप्स का, जो मतलब कहाँ कहाँ लगा था, तो गुजरात और असम में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि गुजरात के धलोरा में, ठीक है, और इसके अलावा गुजरात के सानंद में, ये दो जगह इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लगा है सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, ठीक है। और असम के कहाँ लगा है? तो मोरी गांव में, ठीक है। ये तीनों आप लोकेशन को याद रखिएगा। अब देखो हमारे ग्रह का 9वां ग्रह जो था प्लूटो, ठीक है, उसका खोज किसने किया था? तो क्लाउड डब्ल्यू टाम्बा ने। कब खोज किया था? 1930 में, ठीक है, ठीक है। बट आगे चल के 24 अगस्त 2006 को इसका जो आकार था बहुत छोटा था, इसके कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? बौना ग्रह, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह जो है, इसका पता किसने लगाया था? तो विलियम हर्सल ने, ठीक है। अब देखो जन औषधि केंद्र यानी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे सरकार द्वारा कम पैसों पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके लिए ना सिडबी ऋण योजना शुरू की गई, यानी जो सिडबी एक तरह का कंपनी आप कह लो, गवर्नमेंट कंपनी की तरह काम करती है, जो ना मदद करती है अलग अलग क्षेत्र के लोगों को। तो वो जन औषधि केंद्र के जो संचालक है उस क्षेत्र के लोगों का मदद करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? सिडबी। भूटान का पीएम कौन है? शेरिंग तोगबे। वोकल फॉर लोकल पहल यानी वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि जो स्थानीय स्तर पे सामग्रियों का निर्माण होता है ना, तो उसको हम ना उसी स्तर पे लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए कौन लॉन्च किया है पोर्टल? तो नीति आयोग ने। हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म यानी जिसमें आवाज़ था, कौन था? आलम आरा, ठीक है। 1942 में पहली बार गंभीर मरीज की जान जो पेनिसिलिन से बचाई गई थी, ठीक है, 1942 में। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने ना अगर ई दो पहिया यानी ई व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक पे चलने वाली गाड़ियाँ खरीदने पर 10,000 तक का सब्सिडी देने का ऐलान किया, मतलब कि 10,000 तक वो आपको उसमें छूट देने का प्रावधान करेगी।
अगला है सिंधी ड्राई पोर्ट। तो इस सिंधी ड्राई पोर्ट ना बेसिकली विदर्भ में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे। तो जो दोनों में से जो ऑप्शन थे उस हिसाब से आप सिंधी ड्राई पोर्ट को टिक कर लेंगे। 42वीं बार रणजी चैंपियन कौन बना, मुंबई। किसको हराकर, विदर्भ को हराकर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी तक जीतने का रिकॉर्ड हो गया। हमारे घरों में जो हल्दी मिलते ना उसमें एक एक एंटी इम्प्लामेंट्री मिला, मतलब कि ऐसा चीज़ मिला, ऐसा मतलब उसमें कंपाउंड मिला जो मतलब हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक ना, ऐसे समझते हैं। उसका नाम क्या है, कर्क्यूमिन, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमारा जो आँत होता है, यानी जो हमारा पेट शरीर का भाग है, आँत पेट के समीप जो रहता है आँत, है ना, तो उसके लिए ये लाभकारी है। इसका क्या नाम है, कर्क्यूमिन। नितिन नारंग को ना अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ईट राइट कैंपस, यानी ईट राइट कैंपस मतलब कि जहाँ पे हम पौष्टिक खाने, मतलब वहाँ पे हम ना शरीर के लिए जो उचित खाना ना उसे प्रोवाइड करेंगे। तो वो कितने जेलों में शुरू होगी, 100 जेलों में। देखो, एक ना नौसेना को बजरंग मिला। बजरंग मतलब ये एक तरीके का नौकायान है, ठीक है, जो सेना को मिला है किसी विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए। देखो, गृह मंत्रालय ने ना संकलन ऐप शुरू किया है, ठीक है। और अभी जो हाल में गृह मंत्रालय ने 3 नए कानून जो बनाया था, भारतीय संहिता कानून वगैरह, तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी संकलन ऐप पे। ये किसका है, सहकारिता एवं गृह मंत्रालय का। देखो, जेपी आंदोलन जो हुआ था ना, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो 18 मार्च 1974 को पटना से। इसका 50 साल हो गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा नीति में बदलाव, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई अंकुश लगाना, आदि आदि, ठीक है। और इसी जेपी आंदोलन के कारण इंदिरा जी ने 1975 के जून महीना में आपातकाल लागू किया था। देखो, एक न्यूज़ है ना लाइब्रेरी से संबंधित, यानी लाइब्रेरी का जो पूरी दुनिया में सर्च होता है, जिस तरीके से पक्षियों का होता है, आदमियों का होता है, उस तरीके से लाइब्रेरियों का चयन होता है, जो करता है इफ्ला नामक संस्था, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक ना। तो ये एक प्रोजेक्ट मेटलिव चलाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मेटलिव किससे संबंधित है, तो मतलब पुस्तकालयों का चयन संबंधित, ठीक है। कौन करता है, तो इफला नामक कंपनी। और भारत से किसका चयन हुआ है, तो प्रयागराज की लाइब्रेरी का, ठीक है। अच्छा देखो, मिशन पाम ऑयल। पाम ऑयल मतलब जो नारियल के वगैरह होते हैं ना, तो उससे जो तेल बनती ना, उसका पहला प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लगेगा, तो अरुणाचल के दिबांग घाटी के रोइंग में, ठीक है। रशिया के जो राष्ट्रपति थे पुतिन, वो 5वीं बार इलेक्शन जीत गए हैं, ठीक है। देखो, वेल्स जो है लंदन में एक शहर है, जिस तरीके से भारत में है बिहार, उसी तरीके से बिहार यूपी उसी तरीके से। तो वहाँ के पहला अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर यानी वेल्स का जो प्रधानमंत्री, वो कौन बना, वान गेथिंग। लामीतिये 2024 अभ्यास किसके बीच होगा, तो इंडिया एंड सेशल्स, ठीक है, सेशल्स। मालदीव संसदीय चुनाव होगा ना, इसके लिए भारत में भी वोटिंग सेंटर बनाया गया, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और इसके अलावा 2 देशों में भी मालदीव के अलावा बनाया गया, वो है श्रीलंका व मलेशिया की राजधानी, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मालदीव का जो संसदीय चुनाव होगा उसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया के लिए स्थान बनाए गए। जिस तरीके जैसे बिहार है, तो बिहार में हुआ इलेक्शन, तो हो सकता है कि बिहार में कुछ जगह खाली ज़्यादा भर गया, तब क्या करेंगे, हम यूपी के लखनऊ में भी एक पोलिंग स्टेशन बना देते हैं, जिससे जो बिहारी लोग लखनऊ में रहते हैं वो भी लोग वहाँ वोटिंग कर सके, ठीक है। वोमेन प्रीमियर लीग कौन जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ऑरेंज कैप किसे मिला, एलिस पेरी को।
पर्पल कैप किसे मिला? श्रेयंका पाटिल को। और दोनों किसे संबंधित है? आरसीबी से। अब जो शीतल देवी हैं, जो मतलब पैरा तीरंदाज है, मतलब पैर से तीरंदाजी गेम खेलती हैं, उन्हें ना चुनाव के लिए यानी इलेक्शन के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस कहाँ हुआ? तो डल झील के किनारे। ठीक है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान कौन थे? एलेक्सी लियोनोव। ठीक है। और ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के ये अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। IIAS अधिकारी शेफाली शरण, इनको ना सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट की बात कौन रखेगी? तो शेफाली शरण। एक कॉमिक्स लिखा गया। कॉमिक्स मतलब एक पतला सा बुक टाइप का होता है कॉमिक्स। उसका नाम है 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों दूंगा। इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। संसद भवन में ना एक गज द्वार होता है। ठीक है। गज द्वार में क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसी द्वार से संसद भवन में प्रवेश करते हैं। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में ना पुरुषों में अलकाराज, ठीक है, और महिलाओं में सुयातेक चैंपियन बनी है। अब देखो, आँखों में जो कैंसर होता है ना उसका नाम है कोराइडल मेलानोमा। ठीक है। ये आँखों का कैंसर है। इसके इलाज के लिए एक टेक्निक अपनाया गया है, गामा नाइफ सर्जरी। ठीक है। इस सर्जरी में क्या होता है ना कि देखो, आँखों में ना कैंसर का ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो इस सर्जरी के माध्यम से इसको निकाला जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया पहली बार? तो एम्स दिल्ली के द्वारा। तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? करेन। ठीक है। डेविन क्या है? तो ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एआई। तो इसमें क्या होता है ना, एआई कह लो, चार्ट जीपीटी कह लो। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें ना आप ना बोल कर या कोई भी चीज़ ना ऑटोमेटिक करवा सकते हो। जैसे आप एक बार बोलोगे कि हे एआई मेक वीडियो ऑन प्लांट ट्री। ठीक है। कहोगे बस वो पेड़ों का एक वीडियो बना देगा। ठीक है। आप कहोगे कि हमें एक पावर पॉइंट बना के दो किसी चीज़ पे, आप उसको बस टाइप करोगे वो बना के दे देगा। तो एआई में क्या होता है? ये सब काम करता है। ठीक ना। आप इसको टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, मेडिकल्स में यूज कर सकते हैं ना, फार्मेसी में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ाई लिखाई दवाई सब में। ठीक। देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। और रिजल्ट घोषित कब हुआ? 10 फरवरी 1952 को। ठीक है। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकु कुमार सेन। और देश के पहले मतदाता कौन थे? तो श्याम शरण नेगी। ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब में पहले सिख मंत्री कौन बने? तो रमेश सिंह अरोड़ा। और एक कहाँ से विधायक है? तो किश्तवाड़ के नरोवाल से। ठीक है। सिकल सेल रोग के रोकथाम के लिए भारत ने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है हाइड्रोजुवेरिया ओरल सस्पेंशन। यूनाइटेड नेशन ने ना 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमल लीडर्स वर्ष यानी इंटरनेशनल कैमलीडर्स ईयर के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैमलीडर्स यानी कैमल यानी ऊँटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से। ठीक है। आपको पता ही है कि शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है। कहाँ दी गई थी? तो लाहौर के शदमान चौक पे। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी दिया गया था।
ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर पहला अभियोग लगाया गया, यानी उस देश का पहला अभियोग किस पे लगाया गया, तो बोल्सोनारो पर। बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन बने, पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स क्या होता है, स्नूकर इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये गेम होता है, इधर से ऐसे मारते डंडा से, इधर गोल में जाके फंस जाता है, ठीक है। ये वाला गेम को क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स, यानी स्नूकर्स वाला गेम जो होता है। एड्स बीमारी की पहली दवा क्या था, एजेडटी, ठीक है, एजेडटी, ये पूछ सकता है। भावी प्रौद्योगिकी, है ना, मतलब कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को आकार देने में कौन दो देशों के बीच सहयोग हुआ, तो भारत और इजराइल। दुनिया भर के निवेशों को आकर्षित कौन करता है, तो वो करता है सबसे ज़्यादा अमेरिका, दूसरा जापान और भारत तीसरा। मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी लोग आके कहाँ निवेश करते, इस पे था। केरल में एक अलपुझा समुद्री तट है। इसका क्या है ना कि इसका तटीय रेखा जो है, यानी जो इसका बाउंड्री है, ये ना पीछे हट गया। मतलब ये अगर रेखा है तो यह यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या है, अलपुझा समुद्री तट। देखो आई क्यू एयर जो है उसकी एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड एयर गुणवत्ता रिपोर्ट। इसमें ना सबसे प्रदूषित देश कौन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीसरे नंबर पे, ठीक है। और सबसे प्रदूषित शहर पूरी दुनिया में कौन है, तो पहला नंबर पे बेगूसराय बिहार का, दूसरा गुवाहाटी और तीसरा दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। पटना का स्थान कैमा है, 20वां। बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है संजीवनी, ठीक है। ये संजीवनी क्या है कि नदियों का जो सूखापन हुआ है उससे निजात दिलाने में इसका यूज किया जाएगा। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे मिला है, तो निशांत जी को मिला है, ठीक है। ये क्यों मिलता है, तो कविता पाठ आलोचना के लिए, यानी अपने कविताओं में किसी की आलोचना करना, ठीक है ना, उससे संबंधित पुरस्कार है। ग्वादर बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। स्पेन में फाल्स महोत्सव मनाया जाता है। एक यहाँ पे टर्म दिया हुआ एंथ्रोपोसीन युग। एंथ्रोपोसीन युग क्या होता है ना कि हम जो मानव जो है, जो पृथ्वी पर जो काम करते, जो वर्क करते हैं, तो उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना दूसरे ह्यूमंस पे, दूसरे जीवों पर, दूसरे एनिमल किंगडम पे, तो उससे जो होता है कि दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ने के कारण जो नए युग की शुरुआत की हम कल्पना करते हैं उसे हम एंथ्रोपोसीन युग कहते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। क्यों हुई थी, आबकारी नीति घोटाला के कारण। आबकारी नीति घोटाला यानी ये शराब से संबंधित है। बारा और केला द्वीप ये कहाँ पड़ता है, तो मालदीव में पड़ता है। और अड्डू शहर ये कहाँ पड़ता है, मालदीव में। ऑपरेशन इंद्रावती ये क्या है, तो हैती देश में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। अमेरिका में पहली बार सूअर की किडनी का प्रत्यारोपित हुआ, यानी पुरुषों में पहली बार किडनी के लिए किस पशु का यूज किया, तो सूअर का। एक रिपोर्ट छपती है पूरी दुनिया में जो लैंसेट नामक ग्रुप द्वारा छापा जाता है, और ये क्या है, तो प्रजनन दर करता है, यानी कि जो प्रजनन यानी जो बच्चा पैदा होता है उस पर करता है। तो इसने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत का जो 1950 में 6.2 प्रजनन दर था, यानी मिनिमम 6.2 बच्चे पैदा लोग करते थे, वो वर्तमान में कितना कर रहे हैं, तो 2 कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2050 तक कितना हो जाएगा, तो 1.3। एक रोग है जिसका नाम है पार्किंसंस रोग। एक क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव है, मतलब कि ये दिमाग से संबंधित बीमारी है। इसरो का नया विमान का नाम क्या है, पुष्पक। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। भूटान सरकार ने ना अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है,
ऑर्डर ऑफ द डुक गेलेपो, ऑर्डर ऑफ द डुक गेलेपो, गेलेपो, ठीक है, गेलेपो। और ये पाने वाले पहले विदेशी नेता है। रूस ने एलजीबीटी आंदोलनों को चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ा। यानी एलजीबीटी जो होते हैं उस समुदाय के लोगों को अगर वो आंदोलन करते हैं ना रूस में, तो उन्हें चरमपंथी यानी ये उग्रवादी लोग हैं, ऐसी सूची में रूस ने डाला है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। भारत के जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है साथियान, उन्होंने WTT खिताब पहली बार जीता है। बॉक्साइट खनिज की खोज किसने की थी? तो पियर बर्थियर ने। कहाँ के थे? फ्रांस के। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो मॉरिटानिया के नोआक चार्ट में। चीन से निपटने को लेकर ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटेन से एटमी पनडुब्बी डील की गई है। ठीक है, एटमी पनडुब्बी डील ब्रिटेन से कौन खरीदेगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो 642.50 अरब डॉलर। ऑपरेशन संकल्प ये क्या है ना कि मुंबई जो नौसेना है ना, तो वहाँ पे ना ये समुद्री लुटेरे हैं, ठीक है, सोमालिया समुद्री लुटेरे, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन संकल्प। भारतीय खगोलीय संघ ने ना एक क्षुद्र ग्रह का नाम, जो खगोल वैज्ञानिक थे, जयंत मूर्ति जी के नाम पे रखा है। देखो, थाईलैंड के रेयांग प्रांत में एक द्वीप है यानी आइलैंड है, मैन नाई आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे ना मूंगा चट्टानों के बीच दुर्लभ विशाल क्ले मिला, यानी कोरल रीफ के में ना अलग अलग तरीके का क्लैम मिला है, जो मतलब उसके जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका विनाशकारी रूप को प्रदर्शित किया है। ठीक है, 2-4 पॉइंट याद करना है। पहला क्या? मैन नाई द्वीप कहाँ? थाईलैंड पे। यहाँ पे क्या दिखा है? तो मूंगा चट्टानों के बीच दुर्लभ विशाल क्लैम यानी कोरल रीफ के बीच। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार था उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिसम। इसी से टीबी का बीमारी होता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दूध जो भारतीय कंपनी लॉन्च की वो कौन की? अमूल। ठीक है, अमूल इंडिया। देखो, दुबई की एक तेल कंपनी है जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक। इसने ना भारत सरकार से तेल की खुदाई के लिए यानी उसकी जानकारी के लिए अनुमति मांगी थी। कौन से क्षेत्र? मंगलौर में। ठीक है, कौन कंपनी है? एडनॉक कंपनी। दोनों याद रखना। रूस ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है सोयूज, और ये कहाँ भेजा गया? तो अंतरिक्ष स्टेशन में। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है ना, वो ना कोई भी जैसे अंतरिक्ष में नाम पड़ता है तो उसका नामकरण को मंजूरी देता है। तो आपको पता है कि जब भारत का चंद्रमा-3 लॉन्च हुआ था, तो जहाँ पे वो लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट। तो इसको मंजूरी दे देगी। तो 2 बात। पहला बात कि किसी भी अंतरिक्ष या मतलब चंद्रमा वगैरह पे या कोई भी कक्षा में किसी भी नामकरण को मंजूरी कौन देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलवादी संघ। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ पे चंद्रमा-3 लॉन्च हुआ था उसका क्या नाम पड़ा? शिव शक्ति। और जहाँ चंद्रयान-2 हुआ था उसका क्या नाम पड़ा था? तिरंगा शायद। एक बार देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? तो 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च होने वाला एकमात्र देश है भारत। और ऐसे अगर पूछेगा चंद्रमा पर लॉन्च होने वाला कैमा देश है? तो चौथा। इससे पहले कौन 3 देश कर चुके थे? तो अमेरिका, रूस और चाइना। ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश है। टीबी की मरीजों के लिए ना एक वैक्सीन बना है, MTB वैक। इसका ट्रायल चालू हो गया है।
बिहार के ना सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संस्कृति, कला आदि को बढ़ावा देना। कोलकाता चैलेंज गोल्फ खिताब कौन जीता? तो नीर गार्ड। ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री यानी ऑस्ट्रेलिया जो फार्मूला रेस होता है वो कौन जीता? कार्लोस साइंज। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दो आप। अगला है, भारत ने पहली बार कैंपबेल खाड़ी बंदरगाह पर कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी तैनात किया है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कौन? कैंपबेल खाड़ी बंदरगाह। पोएम 3 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है, इसने ना अंतरिक्ष में जब यात्रा किया तो एक भी कचरा नहीं छोड़ा, इसका ये रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो क्या नाम है? पोएम 3। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए CEO कौन बने हैं? तो पवन दावलूरी। देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इसको मुझे लगता है पूछा जा सकता है। देखो, अमेरिका के ना बाल्टीमोर, ठीक है ना, जहाज़ की टक्कर से पुल गिरा है। कहाँ पे? तो अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट, जैसे बिहार है ना उसी तरीके से वहीं पे एक जगह क्या है? बाल्टीमोर। ठीक है, किस नदी पर गिरा है? तो पटापसको नदी पर जहाज़ के टकराने से पुल गिर गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। TN सुब्रमण्यम जो मैथमेटिशियन थे उनका निधन हो गया है। भोपाल की सिद्धि जो है वो माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी है। ठीक है, सिद्धि नाम है। देखो, सनराइजर्स हैदराबाद ने ना IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। कितना? 277 रन। ठीक है, किसके विरुद्ध बनाया था? तो मुंबई इंडियंस के विरुद्ध, जो अभी तक का सबसे बड़ा है। देखो, बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए ना AI एंकर, इसका नाम क्या है? समता। इसका प्रचार के लिए इस्तेमाल कौन करेगी? माकपा यानी वामपंथी दल माकपा। AI क्या होता है पता है? एक रोबोट मॉड्यूल होता है जो हर तरीके का काम कर सकता है। अभी हमने पीछे बताया आपको। देखो, एक आया है T+0 सेटलमेंट। T+0 सेटलमेंट क्या है कि अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं ना तो जीरो यानी कि उसी दिन आपका किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो उसको सुधार कर लिया जाएगा, यानी 0 दिन में। ठीक है, और 26 रहता तो 26 दिन में, 1 रहता तो 1 दिन में। भारत के साथ सैनिक वापसी समझौता कौन देश नहीं बताएगा? तो मालदीव। चीन ने मालदीव को भेजा तिब्बत ग्लेशियर से इकट्ठा किए गए 1500 टन पानी। भारत ने ना गयाल संघ परियोजना के तहत भूटान को $5 अरब मदद कर रहा है। विजय छेत्री जो है वो लैटिन अमेरिकी क्लब से जुड़ने वाले देश के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, समलैंगिक विवाह विधेयक को कौन देश मंजूरी दिया? थाईलैंड। गुरुचरण दास जी ने एक पुस्तक लिखी है, द डिलेमा ऑफ एन इंडियन लिबरल। ठीक है, कमल किशोर जो अधिकारी है उन्हें UN यानी यूनाइटेड नेशन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कम चांस है पूछने का। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? आयरलैंड। कब? तो 2004 में। बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो नासा का मेरिनर 10। देखो, विश्व का पहला कॉपर डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो पटना यानी अजीमाबाद से जारी किया गया था। कितना वर्ष पूर्व? 250 वर्ष पूर्व, यानी 250 साल हो गया। इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में बिहार की कौन खिलाड़ी हिस्सा लेगी? तो अंजलि कुमारी। ठीक है, अब देखो, चीता परियोजना जो हुआ था सबको पता है कि कहाँ लाया गया था? तो कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कूनू NP कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब लाया गया था? तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से। कितना? 8 चीता। 12 चीता 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ना जब बिल गेट्स से मिले तो उन्होंने तमिलनाडु का टेराकोटा की मूर्ति दी। ठीक है, उसके अलावा दार्जिलिंग व नीलगिरी का चाय दी
और कश्मीर के केसर व पश्मीना शॉल उन्होंने दिया। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु का जो थूथुकुडी जिला है वहाँ पे मोती की खेती की जाती है, इसलिए इसे क्या नाम से जाना जाता है, पर्ल सिटी के नाम से। फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष कौन बनी है, जयश्री दास। अब देखो अभी नया संसद भवन बन गया, बट पुराना संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1927 को, और उसका उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, और पहली बार देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये पता ही है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे 18 जनवरी 1927। साथ में इरविन जो वायसराय था। एक सैन्य अभ्यास हुआ है टाइगर ट्राइम्फ, किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। देखो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ना मटर की एक नई बीमारी जिसका नाम क्या है, जीवाणु कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा एस्टोरिस 16SR1 की खोज की। बस इतना भी याद रखोगे काम चल जाएगा। देखो कुम्हरार जो पटना में है ना, यहाँ पे आपको पता है कि 72 स्तंभ का एक विशाल कक्ष मिला था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि 1912-13 में यहाँ का सर्वेक्षण किसने किया था, तो DB स्पूनर। ठीक है, और किसने मदद की थी, तो टाटा ग्रुप के परिवारों ने मदद की थी इस सर्वेक्षण में। तीनों पॉइंट अब याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष कौन बने, स्वामी गौतमानंद जी महाराज। बिहार में ना तेल के कुएं खोजने की संभावना मिली है। ठीक है, और ये कौन खोलेगा, तो ONGC जो ग्रुप है वो बिहार में तेल की खुदाई कुओं का करेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है बिहारियों के लिए। और ये फिलहाल अभी कहाँ करेगी, तो समस्तीपुर जिला में। ठीक है, तो हमारा मार्च का करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही करना है, बाकी आप टॉपिक वाइज जो कर रहे हो ग्रुप में वो करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अप्रैल का करेंट अफेयर होगा, होपफुली 1-2 दिन में वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। जैसे जैसे ग्रुप में बता रहा हूँ ईमानदारी से करते जाइए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।